नमस्ते दोस्तों। हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। 4 क्लास हो गई थी। उसकी बेसिक क्लास हमने भाई पहली क्लास पढ़ी थी। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम आए हैं ना, हुए हैं ना, उनके क्वेश्चन इसमें सारे रहेंगे। 2018, 19, 20, 21, 22, 23। 2018 का हो गया था CGL, CHSL, CPO, MTS, सिलेक्शन पोस्ट, है ना। तो आज 2019 वाला लिए हैं इसमें। तो चलिए अपने सवालों में बढ़ते हैं। तो हमारी जो इसमें पहली सवाल है, बोला कि x एक राशि है जो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 के अनुपात में ए बी सी और डी में विभाजित की जाती है। यदि बी और डी के भागों के बीच का अंतर 832 है तो x का मान ज्ञात करें। भाई मैंने बताया था कि यदि जब हमारी जो ये जो रेशियो दिया होता है, यदि ये बटे के फॉर्म में होता है तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, क्योंकि हम जब हमारी रेशियो बटे में होती है तो हमें दिक्कत होती है। हालांकि ये होता है सही, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत होती है भाई। या फिर कोई दशमलव में होती है तो उसको अपने जो मेन उसका जो रूप होता है उसमें लाते हैं। ठीक है, तो इसको भाई पहले सही करेंगे। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ना, जो हर होता है, तो उसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई, यहाँ 9 है, 9 पंजे 45। तीन पहले भी ले, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो तीनों में से एक 3 3 आ गया, यहाँ से एक 3 बचेगा तो उसको भी ले लेंगे। तो 9 पंजे 45। लेकिन भाई आप इसमें देखोगे ना 6 में, तो इसमें दो भी है, तो 45 दूनी कितना आएगा भाई, 90। यानी इनका जो एलसीएम आया वो 90 आया। तो इसका यहाँ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है ना, तो डिनोमिनेटर से इसको भाग देते हैं, और ऊपर वाले में जो आएगा ना भागफल, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके नीचे क्या करते हैं उसको मतलब लिख देते हैं। तो वो हमारी एक्चुअल रेशियो आ जाती है ए बी सी और डी की। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी। ठीक है, तो 3 का भाग 90 में देंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 30 3 90, 30 बार गया। तो जो 30 हमारा आया, तो 30 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 90 का नहीं, 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 एकम 30 रेशियो। 5 का भाग इसमें दोगे आप ठीक है, 5 का भाग इसमें दोगे तो 18 पंजे 90 होता है। ठीक है, 18 पंजे 90, तो 18 है, 18 एकम 18 है। उसी प्रकार 6 का जब आप भाग दोगे, है ना भाई, 6 का भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, 15 छक्का 90 होता है, यानी कि हमारा कितना आएगा 15। और 9 का भाग 90 में दोगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा भाई, हमारा 10 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया रेशियो। यदि कटता तो हम काट देते, लेकिन ये कटेगा नहीं। कटता का क्या मतलब भाई, यदि यही दोनों कट रहे हैं, तो यदि ये दोनों अलग कट रहे हो, ये दोनों अलग कट रहे हो, तो उसमें कोई कुछ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो जब लेते हैं भाई ना, तो सबका रेशियो लेते हैं। यानी कि जो हमारी ये संख्याएं होती है ना, सब समान रूप से एक ही संख्या से, एक ही नंबर से कटनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक किसी भी पर्टिकुलर नंबर से नहीं कट रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे ज्यों का त्यों। मतलब यदि बी और डी के भागों के बीच का अंतर, बी क्या है भाई, यहाँ 18 और यहाँ 15 ठीक है, इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है, 832। ठीक है, कितना है भाई इनके बीच का अंतर, 832। किसका, बी और डी के भागों के बीच का अंतर। तो यहाँ यूनिट में कितना भाई अंतर है, तो यहाँ यूनिट में 8 यूनिट का अंतर है ना। ये 18 है बी, और जो हमारा डी है वो 10 है। तो 18 माइनस 10 बचेगा 8। तो इस 8 का जो इन दोनों का अंतर 8 आया, इसकी वैल्यू दी है हमें 832। तो कितने गुने के बराबर होगा भाई, 8 एकम 8, है ना। और भाग नहीं जाएगा तो जीरो बढ़ाएंगे, तो और कितना बच जाएगा भाई, 8 चौके 32। ठीक है, 104 का गुणा 8 में करोगे तो आएगा 832। हमसे बोला कि x का मान ज्ञात करे। भाई ये हमारी है x वैल्यू। x को हमने बांटा है ए बी सी डी में, 30 यूनिट, 18 यूनिट, 15 यूनिट और 10 यूनिट। ये 8 यूनिट का मान कितना, हम 832 दिया है, कितने गुने के बराबर भाई, तो 104 गुने के बराबर है। तो ये भी 104 गुने के बराबर होगा, ये भी 4 गुने 104, ये भी, और सबका योग भी 104 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। और किसी का भी इसमें अंतर भी पूछ देता ना, तो वो भी 104 गुने के ही बराबर होगा। तो हमसे बोला कि टोटल वैल्यू x का मान ज्ञात करें। तो 30 और ये 15 10 25, 30 और 25 55, 55 में 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 73, है ना, 73। तो जब 8 यूनिट का मान 104 गुने के बराबर है, तो ये 73 यूनिट का मान भी 104 गुने के बराबर होगा। यहां से भाई मल्टीप्लाई करोगे, 73 इंटू 100,
73 इंटू 100 हो गया 7300, और 73 का गुणा 4 में करोगे तो 4 तेई 12 और 4 साते 28 1 29। ठीक है, 7300 प्लस 292 आएगा तुम्हारा 73 2 75 यानी कि 7592। या फिर यदि भाई जब यहाँ देखोगे ना यूनिट डिजिट सबका, यूनिट डिजिट जब आप देखोगे तो जब यहाँ गुणा गुणा करोगे ना तो 4 तेई 12 आएगा। यूनिट डिजिट का मान केवल ए 2 आएगा, केवल 2 एक ही ऑप्शन में है। यहाँ से हमारा ऑप्शन ये होगा भाई करेक्ट। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब जल्दी जल्दी अपने सवालों पे आगे बढ़ेंगे। बोला कि ये ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष, ये हमारा ऐसे सीजीएल का सवाल है भाई, 2019 का सवाल है। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। ए और बी हैं, जो इनका आयु का अनुपात है ना वो 8 वर्ष पहले का दिया है। ठीक है, ये मैं माइनस लगा देता हूं, यहाँ पहले का हो गया कितना है, तो इनका है 2:3। और 4 वर्ष पहले यानी कि ये 8 वर्ष पहले 2:3 था। फिर जब ये घट गए ना, इनकी जब आयु बढ़ी, जब इनकी बढ़ी तो 4 वर्ष पहले जब यानी कि अपनी आयु से 4 वर्ष जब ये पीछे गए तो इनका अनुपात था 5:7। 5:7 ये कब था भाई, तो ये 4 वर्ष पहले था। 4 वर्ष पहले था। इस एक सवाल ऐसे पीछे कर चुके हैं ना। ठीक है, 4 वर्ष पहले था। तो क्या क्या करना होता है भाई, तो ये जो गैप दिया रहता है ना, ये 5:7 है, यहाँ 2 का गैप है, ये 2:3 है, यहाँ 1 का गैप है। तो दोनों के गैप को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों के गैप को बराबर करते हैं। तो यहाँ भाई 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, तो दोनों जगह हमें 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। तो हमें 2 का क्या करना पड़ेगा, गैप बनाना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये पहले से ही 2 का गैप है, ऊपर वाले को बना लेते हैं भाई 2 का गैप। ठीक है, तो 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिहाई 6। अब देखो 4 और 6 2 का गैप है, 5 और 7 2 का गैप है, ये 4 से 5 हो गया और ये 6 से 7 हो गया, यानी 1 का गैप है। ठीक है, तो ये 4 से 5 हो गया, यानी कि ये 4 वर्ष 8 वर्ष पहले का है और ये 4 वर्ष पहले का है। तो जब 4 वर्ष और 8 वर्ष का डिफरेंस लोगे, जब सेम सेम चिन्ह है तो भाई, तो जब सेम चिन्ह रहता है तो घट जाएगा ना। तो 8 और 4 का जब यहाँ डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा भाई, 4। और ये किसका मान दिया है, तो ये 4 से 5 हो गया है, यानी 1 यूनिट का मान ये दिया है कितना भाई, 4। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब प्रेजेंट से दिया ना, अब से प्रेजेंट से। ये 4 वर्ष दूसरा है, ये 8 वर्ष दूसरा है। ये चीज तो हम निकाल ली है, यहाँ तक की जो कैलकुलेशन थी हमने कर ली है। अब इसकी हमें क्या निकालना होगा भाई, प्रेजेंट जो इनकी एज है ना उसको निकालना होगा। प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, तो या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो। यहाँ इससे निकालोगे तो ये 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है। जब प्रेजेंट निकालोगे यानी कि प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले, तो जब प्रेजेंट में आओगे तो 4 वर्ष ये माइनस है तो 4 वर्ष इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ ये 1 यूनिट का मान 4 दिया है, तो 5 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 20। और जब प्रेजेंट का निकालोगे, जब ये प्रेजेंट का इनकी जो आयु एज है, जब यहां से भाई इनका प्रेजेंट का आयु निकालोगे तो 5 चौके 20, ये 4 वर्ष पहले का है, यानी कि प्रेजेंट आज है, आज से 4 वर्ष पहले 4 घटाए हो उसमें, तो अब 4 ऐड कर दोगे तो 5 चौके 20 और 20 4 24, एक आया 24। और उसके बाद क्या किया जाता है भाई, अभी इसके बाद इसका निकालोगे ना, ये जो दिया है, 1 सेकेंड भाई बैटरी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये भाई प्रेजेंट का हम निकालेंगे, ये 4 वर्ष पहले का दिया है, आज से 4 वर्ष पहले थे, तो आज जब आएंगे तो 4 उसमें ऐड करेंगे ना, तो कितना आया भाई 24। अब बी का हम निकालते हैं, तो बी का जब आप निकालोगे ना तो 7 चौक 28 और 28 यानी प्रेजेंट में आओगे तो 4 जोड़ोगे, 28 4 32। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि उनकी प्रेजेंट जो आयु है, जो प्रेजेंट एज है, उसका रेशियो बताइए। हमसे ये पूछा है कि प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद दिया है ना, अब से यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, तो 24 उनकी एज है प्रेजेंट में। ठीक है, 24 जो उनकी एज है वो प्रेजेंट की है, तो 24 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 32,
और 32 में 8 जोड़ोगे तो आएगा भाई कितना 40। इसका जब आप रेशियो लोगे ना तो इसको काटोगे, ठीक है, किससे कट रहा है भाई, ये कटेगा हमारा 4 से, 4 अट्ठे 32, या फिर 8 से ही काट देते हैं ना, 8 चौका 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 4:5। ऑप्शन हमारा ए यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आगे है कि एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। एक राशि है तो 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, एक सुनीता है, एक अमित है और एक विभा है। जो इनका रेशियो दिया है कि इनको इस रेशियो में पैसा मिला है, तो वो रेशियो क्या है, 2:3:4 है ना। तो इस अनुपात में बांटी जाती है इनको वो पैसा, यानी कि मनी, ठीक है। विभा को मिला है 14,416, यानी कि ये जो विभा है ना, इसको कितना मिला है, तो इसको मिला है 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट इसको यूनिट में मिला है, लेकिन इसको रुपये में जो मिला है वो 14,416 मिला है, यानी कि जो 4 का मान है ना वो कितना दिया है, 14,416। तो कितने गुने के बराबर है भाई, 4 3 12, 4 3 12 बचेगा 2, तो 4 सत्ते मतलब 4 छन 24, और यहाँ भाई ये 24 कट जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाओगे ना, और 4 चौके 16, यानी कि 3600 4 गुने की ये बराबर है, ठीक है। 3600 4 गुने की ये बराबर है। तो कुल राशि हमसे पूछा है, कुल राशि, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, भाई ये 4 यूनिट का मान मुझे पहले से ही पता है, ठीक है। और ये 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 का मान मैं निकाल लूंगा, तो इसमें ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 यूनिट मिला है, इसको 3 यूनिट मिला है, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना मिलेगा भाई, 3 2 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3604 रुपए है, तो 5 यूनिट का मान निकालोगे तो इसके 3604 गुने के बराबर होगा, तो 5 चौके 20, 5 छक्का 30 के 0, 5 3 15, और 15 में 3 जोड़ेगे भाई कितना आएगा 18, ठीक है। ये जो हमारी है सुनीता और अमित का जो योग है वो 18,020 रुपए है, और जो विभा को है अकेले 14,416 रुपए मिले हैं। बोला है कि इनका जो योग है ना वो हमसे बताइए, तो योग क्या आएगा भाई, ये 6 और ये 3। देखते ही आप आंसर यहाँ देख लेंगे भाई कि केवल यूनिट डिजिट में एक ही जगह है 36, जो हमारा ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की जो सवाल है, बोला कि यदि 1180 रुपए की राशि ABC में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, एक लिख लेते हैं भाई, एक हिस्से का 2 गुना, यानी कि ए है उसका 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, यानी कि बी का जो हिस्सा है उसका 5 गुना, और जो सी का हिस्सा है ना उसका 7 गुना बराबर है, जो उसका सी का हिस्सा उसके 7 गुने के बराबर है, यानी यह 2b और यह 5b और यह हमारा भाई 7c, कितना भैया 7c, ठीक है। तो इसका भाई हम रेशियो लेंगे ना, इसका क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। रेशियो लेने के लिए क्या मैंने बताया था, जब ऐसी चीजें आए, जब ऐसी चीजें आए तो क्या बताया था मैंने कि आप जिसका निकालना है उसको छुपाइए, हमें ए का निकालना है, तो मैं ए को छुपाऊंगा तो क्या दिख रहा है भाई, यहाँ 5b और 7c दिख रहा है ना, तो बी और सी को छोड़ोगे, बी और सी को छोड़ोगे, और जो इनका जो डेटा दिया है ना 7 और 5, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो ए का आप निकालोगे ना भाई, तो ए को छुपाओगे 7 पंजे 35, यानी कि इसका ए का कितना है भाई 35 रेशियो। जब बी का निकालोगे तो बी को छुपाओगे और 7 दूनी 14, ए और सी में मल्टीप्लाई करोगे। जब सी का निकालोगे तो सी को छुपाओगे, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना अच्छे से आ गया ना एक लाइन में। ये अगर ऐसे नहीं निकालना है तो ये भाई तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर है, ये रेशियो में बराबर है, तो ये किसी न किसी वैल्यू के तो बराबर होंगे ना, किसी न किसी वैल्यू के बराबर होंगे। तो मैं मान लेता हूं कि ये 1 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, तो ये जब, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना 2a = 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 का मान कितना आएगा भाई 1/2। b का जब निकालोगे तो b बराबर 5b बराबर 1, तो b बराबर 1/5, तो यहाँ से, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ ABC का रेशियो, ABC का रेशियो। तो यहाँ जब मैं रेशियो लूंगा तो 1/5 आएगा भाई b का, जब c का निकालेंगे 7c, तो c का मान निकालोगे तो 1/7 आएगा, 1/7। अब क्या करोगे भाई, मैं ये चीज पहले हो चुकी है ना कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70,
तो 2 का भाग 70 में दोगे तो कितना बार जाएगा? 35 बार। और 5 का भाग इस 70 में दोगे तो 14 5 70 और 7 दहा में 70। ऊपर केवल एक है तो डायरेक्ट यहाँ 10 आएगा ना, ऊपर केवल एक है तो एक से मल्टीप्लाई करोगे किसी में भी तो वही संख्या आएगी हमारी। 35 14 और 10, देखिए ये चीज़ आई ना। अगर यहाँ हमारा डाटा डिफिकल्ट होता, मान लीजिए यहाँ 15 दिया है, 17 दिया है, 18 दिया है, तो ये चीज़ करोगे तो बहुत लंबा चली जाएगी ना। तो इसलिए इसी चीज़ को सिंपल में ये चीज़ लिख दी गई, सिंपल में ये चीज़ लिख दी गई। बात तो वही है ना, ठीक है। तो ए बी और सी का रेशियो आया 35 रेशियो 14 रेशियो 10, ठीक है भैया, है ना। तो बोला कि ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो ए बी सी जो टोटल राशि है ना वो 1180 है। 35 10 45 और 45 और 14 जोड़ोगे तो आएगा 59 59। और ये टोटल 59 यूनिट में बटा है। जो 1180 है ना वो 59 यूनिट में बटा है, यानी कि जो 59 यूनिट है वो 1180 के बराबर है। तो ये कितने गुने के बराबर आएगा भाई? 9 दूनी 18 5 10 11, यानी कि 2 और 10, यानी कि ये 20 गुने के भाई बराबर होगा। हमसे क्या पूछा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करे। यदि टोटल वैल्यू जो हमारी है वो 20 गुने के बराबर है तो हमारा ए है वो 35 यूनिट है, तो ये भी तो हमारा 20 गुने के बराबर होगा ना। तो 35 दूनी 70 और 1 0, यानी कि 700 रुपए आएगा हमारा। यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए की जो वैल्यू है वो 700 रुपए आएगी। एक वैलेट है, उसमें 10 50 के नोट है, नोटों की कुल संख्या 12 है। यहाँ भाई एक 10 रुपए का नोट है और 50 रुपए का नोट है। जो टोटल संख्या है ना नोट की वो हमारी है 12। टोटल नोटों की संख्या 12 है। और जो इनका रेशियो दिया है, जो इनका रेशियो दिया है 10 और 50 के नोटों की संख्या, मान ये यदि 10 का नोट 1 है तो हमारी जो 50 की नोट है वो कितना है भाई? 2। यदि 10 रुपए की नोट 1 है तो 50 रुपए की नोट 2 है। तो यहाँ भाई जब आप देखोगे कि 10 रुपए की नोट 1 है और जो 50 रुपए की नोट है वो 2 है, तो जब इसको ऐड करोगे तो आप जब ऊपर देखोगे ना कि जो टोटल नोटों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। तो यहाँ से भाई कितना इनका रेशियो दिया है? 1:3। तो यहाँ से ये कितने यूनिट है? तो ये 3 यूनिट है। तो ये जो 3 यूनिट है ना उसी की संख्या कितनी दी है? 12, यानी कि ये कितने गुने के बराबर होगा? 4 गुने के बराबर होगा। तो हमारे जो 10 रुपए का नोट 1 यूनिट है तो 3 यूनिट का मान 4 गुने के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा भाई? तो ये भी 4 गुने के बराबर होगा। 3 यूनिट का मान 4 गुने के बराबर है तो 2 यूनिट का मान भी कितने गुने के बराबर आएगा? 4 गुने के बराबर आएगा। तो ये 4 दूनी कितना हुआ? तो 4 दूनी हुआ भैया 8, यानी कि 4 रेशियो नहीं, ये इसका एग्जैक्ट डाटा आ गया भाई कि 10 की नोट जो है ना वो 4 है और जो 50 की नोट है वो 8 है। तो बोला है कि वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं, ठीक है। वॉलेट में कितने रुपए है भाई? 50 रुपए की नोट 8 है। मान लीजिए कि आपको 50 रुपए की नोट 8 दे दिया जाए तो कितने आपके रुपए हो गए? 50 गुणे 8, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो और एक जीरो बढ़ाएंगे तो यानी कि कितना टोटल रुपया है 50 रुपए के हिसाब से 8 नोट का? 400 रुपए। और 10 रुपए की नोट 4 है तो कितने रुपए आपके पास है? 10 चौके 40 है ना। कितना भाई? 10 चौके 40, 10 चौके भैया 40, ठीक है। तो यहाँ 400 गुणा नहीं होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा भाई कितना? 400, यानी कि 8 पंजे 40, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 40। तो 400 रुपए 50 रुपए के नोट और 40 रुपए 10 के नोट, यानी कि ऑप्शन ये जब जोड़ोगे तो 440 रुपए टोटल है वैलेट में उसके। छठी सवाल है, यदि ए रेशियो बी दिया है भाई, बी रेशियो सी दिया है। ये सवाल तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं और यही सब सवालें आती हैं। ज्यादा रेशियो से ना कठिन सवाल बनता नहीं है। तो 3:5 और इसका कितना दिया है भाई? 2:3। इसमें कॉमन ढूंढोगे तो क्या कॉमन है? 5 और 2, क्योंकि 20 में कॉमन है। तो 5 और 2 को कितना बनाना पड़ेगा भाई? 10 बनाना पड़ेगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई। तो ए रेशियो 20:सी कितना आएगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 65 है, यदि छात्रा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है। यदि टोटल जो हमारे छात्र हैं वो 65 है और जो गर्ल हैं वो भाई कितनी है? 35। तो बॉय बता सकते हो ना कि कितनी आएंगी? टोटल 65 है, गर्ल 35 है, तो इसको घटा दोगे इसमें से तो हमारे जो बॉय हैं वो 30 हो जाएंगे।
बोला है कि तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, जो हमारा बॉय है और जो गर्ल है इनकी जो संख्या है ना उनका अनुपात हमसे पूछा है। तो कितना आएगा भाई, 5 से काटोगे 6 बार में और 5 से काटोगे 7 बार में, 6:7। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें एक और ऑप्शन दिया है 7:6। बहुत बहुत लड़के क्या करेंगे भाई, इसको जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हैं। पहले पहले इसको देखेंगे, ऊपर 35 दिया है, पहले हमें डाटा 35 मिला ही था तो 35 और रेशियो 30, ऐसे जल्दबाजी में करेंगे, काटेंगे, ये 7:6 आ गया भाई हमारा, ऑप्शन एक टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना है, सवाल क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उसके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना, कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 जोड़ा जाता है, भाई बताया था ना कि जब ऐसी सवाल आए तो क्या करो कि डायरेक्ट इसको एक्स से लगा दो। कैसे लगा दो कि जो इसको भाई वैसे भी लगा सकते हो रेशियो से, जैसे ये हमने किया था ना, कहाँ गई सवाल वो, आजा, ये वाली सवाल, तो ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको क्या जरूरत है भाई, डायरेक्ट जब लग जाएगी तो। ठीक है, बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे सवालों को क्या करो भाई, अगर रेशियो हम हटाते तो कोई हमारा एक वेरिएबल से गुणा हो जाता है, तो 3:5 है, हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x और 5x। ठीक है, यदि पहली संख्या में 8 जोड़ी जाती है, जब समानुपात में होगा तो ये बटे में आ जाएगा ना 5x। ठीक है, तो 3x इसमें कितना जोड़े गए भाई 8, और 5x में कितना जोड़ा गया 7, तो जो रेशियो हो गया इसका 2:3 हो गया। फिर ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 तिली के 9 और 5 दूनी 10, 10 में से 9x घटाओगे तो कितना आएगा भाई, बचेगा हमारा केवल x। और 7 दूनी 14, 8 तिली के 24, 7 दूनी 14, 8 तिली के 24, तो कितना आएगा भाई हमारा 10। कितना आएगा 10। अरे 14 में 24 में से 14 घटाओगे तो 10 ही ना बचेगा। तो बोला है, तो यहाँ से भाई संख्या निकालेंगे। पहली संख्या हमारी है 3x, यानी कि 30x का मान रखोगे ना, 10 नहीं 30 होगा। और उसके बाद दूसरी संख्या है तो कितना आएगा 5x का 50। ठीक है, 50 आएगा। प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, इसमें जब 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, 6 जोड़ोगे इसमें आएगा 36, और इसमें 6 जोड़ोगे तो आएगा हमारा 56, यानी कि 56। कितना आया भाई 56। 4 से कट रहा है, ये रेशियो लेना है ना कि 6 जोड़ने जाने पर उनका अनुपात ज्ञात करें। तो ये जो बिंदी है इसको हटा देंगे, क्या ले लेंगे भाई रेशियो। 4 से काटेंगे 9 बार में, और 4 से काटेंगे 14 चौका 56, यानी कि 9:14, जो हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि जो है ABC के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि A अपने हिस्से से 500 रुपये C को दे देता है तो ABC के हिस्से का जो अनुपात है वो 4:6:3 हो जाता है। तो B और C के आरंभिक हिस्सों का योग ज्ञात करें। भाई क्या है कि ABC के बीच का जो रेशियो है ना वो 9:6:11 है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो हमारा A है वो बड़ा दयालु निकलता है। वो क्या करता है कि वो वो क्या करता है कि वो जो A है अपने हिस्से का 500 रुपये C को दे देता है। जो ये है ना C 11 यूनिट, इसको क्या किया कि 500 रुपये दे दिया, 500 रुपये दे दिया। तो बोला है कि जो इनका 500 देने के बाद 4:3:6 हो जाता है। तो B और C के बीच का आरंभिक हिस्सों का योग ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो यहाँ देखोगे भाई जो 500 रुपये देने के बाद इनका जो अनुपात हुआ है वो कितना हुआ है, तो वो ये हुआ है कि 4, 3 और 6। ठीक है, इसमें भाई एक चीज आप देखोगे ना, इसमें जब आप एक चीज देखोगे तो इसमें ये देखोगे कि जो हमारा एक चीज जो कॉमन जो एक चीज होती है, यानी कि जब मैं ये देखूंगा कि किसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना, ये देखेंगे कि किसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो किसमें भाई चेंज नहीं हो रहा है, जो ए हमारा है वो सी को दे दिया 500, तो बीच का जो हमारा बी है वो तो बेचारा न्यूट्रल है, उसने तो कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, ना उसने लिया ना ही उसने दिया। तो जो न्यूट्रल होता है ना उसी को क्या किया जाता है भाई, उसी को उसके साथ सब कुछ किया जाता है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ भाई ये 6 है, यहाँ 3 हो गया, तो क्या करेंगे दोनों जगह 6 बना देंगे। ये पहले से 6 है और ये 3। 6 बनाने का मतलब ये क्या होता है कि एलसीएम लिया जाता है। तो जो एलसीएम आता है ना, जो एलसीएम आता है
वही क्या किया जाता है भाई, जो इतना मान लीजिए 6 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे ना तो 6 ही आएगा, तो दोनों जगह 6 बना देंगे, अपने मन से नहीं बनाया जाता, इनका और इसका एलसीएम लोगे तो 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो दोनों जगह 6 बनाते हैं, ऊपर पहले से ही 6 तो नीचे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 था तो 4 दूनी 8, यहाँ 3 था तो 3 दूनी 6, यहाँ भाई कितना था यहाँ था हमारा 3 ना, 6 था तो 6 दूनी 12, तो रेशियो हमारा कितना हो गया 9:6:11 पहले था ये, बाद में कितना हो गया 8:6:12 हो गया। ठीक है, तो जब आप देखोगे ना तो जो हमारा ए है वो 500 रुपये सी को दिया, तो यहाँ जो पहले ए था वो 9 यूनिट था, अब हो गया 8 यूनिट, और यहाँ जो 11 यूनिट था सी वो बढ़ के कितना हो गया है 12 यूनिट, यानी कि इसका कितना यूनिट कम हुआ है भाई 1 यूनिट, और इसका कितना बढ़ा है तो 1 यूनिट बढ़ा है, तो एक ही यूनिट किसके मान के बराबर होगा 500 के बराबर होगा ना, 500 के बराबर होगा। ये कितने गुने के बराबर आएगा भाई, ये 1 यूनिट 500 गुने के बराबर होगा। तो बोला कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग ज्ञात करें। अब बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग ज्ञात करें। बी का जो आरंभिक हिस्सा है वो कितना है भाई 6 यूनिट, और सी का जो आरंभिक हिस्सा है वो कितना है 11 यूनिट। जब इसको जोड़ोगे ना तो कितना यूनिट आएगा जोड़ के 11 6 17 यूनिट, इनका योग ही तो पूछा है। एक बार आप ऐसे करो कि 6 यूनिट का मान निकाल लो, फिर 11 यूनिट का मान निकालो, फिर निकालने के बाद दोनों जोड़ दो, या फिर आप यही करो 11 6 17 17 यूनिट आ गया, तो 17 यूनिट का हमसे मान पूछा है, तो ये भी कितने गुने के बराबर होगा 500 गुने के बराबर होगा। 17 पंजे 85, 8,500 रुपये, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन भाई कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 10वीं सवाल, ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है। भाई यहाँ देखोगे ना आप, तीनों बराबर नहीं दिया है, ए से बी का रेशियो दिया है, बी से सी का रेशियो दिया है, यानी कि दोनों जो है अलग अलग पंचायत फैलाया है यहाँ पे। ठीक है, तो सी का वेतन यहाँ दिया है और ए का वेतन हमसे पूछा है, तो ए का वेतन 2 गुना है बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, यानी कि ये 2A बराबर 5B। तो ए और बी का जब रेशियो लोगे ना भाई तो कितना आएगा 5:2, 5:2। एक चीज आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये जो ए का मान है 2, ये बी के साथ चला जाएगा, यानी कि ये बी के बराबर हो जाएगा, और जो बी का मान है ना वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, तो इसी चीज को हम डायरेक्ट लिख देते हैं उस वाले में। तो यहाँ बी और सी का दिया है भाई, बी और सी का दिया है, क्या दिया है कि बी के वेतन का 4 गुना सी के वेतन के 2 गुने के बराबर है, यानी कि सी का जो वेतन है वो 2 के पास आएगा, बी के पास आएगा, तो कितना है भाई ये 2, सी का 2 गुना है ना, तो किसके पास आएगा वो बी के पास आएगा, बी पहले है। यहाँ देखोगे तो 2A है, तो ये जो 2 है वो बी के पास चला गया ना, और जो ये 5 है वो ए के पास आ गया, यानी कि ए का मान आ गया ये 5। ठीक है, तो सी के वेतन का 2 गुने के बराबर है, बी के वेतन का 4 गुना, तो यहाँ भाई सी का कितना आ जाएगा यहाँ से 4 गुना। ठीक है, देखो आप क्या करोगे भाई, जो कॉमन होता है बराबर करोगे, लेकिन जो कॉमन है हमारा पहले से ही बराबर है, बहुत ही अच्छा ये तो बात है, ए बी और सी। ठीक है, तो कितना आएगा भाई ये 5 2 और 4। तो लेकिन आप देखोगे कि जो सी का मान दिया है ना, जो सी का मान है वो दिया है, वो कितना दिया 1600, कि सी का जो वेतन है वो 1600 रुपये है, यानी यहाँ सी को कितना यूनिट मिल रहा है 4 यूनिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ सी का वेतन जो दिया है वो कितना दिया है 1600, यानी कि 4 की वैल्यू हमें दी है 1600 रुपये। कितने गुने के बराबर है, तो ये 400 गुने के बराबर है। तो बोला कि ए का वेतन ज्ञात करे, तो ए का वेतन कितना है भाई 5 यूनिट, तो ये भी 400 गुने के तो बराबर आएगा ना, तो 5 चौके 20, यानी कि 2000 रुपये जो है वो ए को मिलते हैं। यहाँ से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। और आज के लिए भाई हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम।